भाई मैनचेस्टर सिटी का गेम देख के तो मेरे को बस वही डायलॉग आ रहा है कि जरा सी बॉल आगे पीछे हुई। लेकिन सीरियसली भाई, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनम का मैच देखने के बाद बार्सिलोना सेल्टा विगो से मेरे को ये उम्मीद थी कि इंटरेस्टिंग गेम होगा, लेकिन स्टिल लाइक हंसिप लेके पेल पाल देगा भाई, कपड़े ही फाड़ देगा, फटते फटते रह गए। देखो अगर एंटरटेनमेंट के मामले में बात करें तो सेल्टा विगो बार्सिलोना का गेम उससे बहुत एंटरटेनिंग था, लेकिन अगर एनालिसिस और रिव्यू की बात करें ना तो बार्सिलोना का ये गेम ना लाइक हाफ हार्टेड था बार्सिलोना की तरफ से डेफिनेटली। मतलब एट टाइम्स आपको लगेगा कि लाइक बार्सिलोना अनलकी रही, लेकिन एट टाइम्स लगेगा कि भाई बहुत लकी रही सीरियसली। और मेरे को लगता है कि लास्ट के 10-15 मिनट देखने के बाद तो हंसी फ्लिक पहले तो खुद 2 चाटे मारेगा अपने, और इनके तो खत्म ही कर देगा भाई, लाइक ऑन द स्पॉट। यहाँ पर खत्म, खेल खत्म, खल्लास खत्म, अब नहीं दिखेगा कोई पिच पे यहाँ पर अगले से। और मेरे को तो लगता है कि जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है, इनको सेल्टा विगो के स्टेडियम में 10 चक्कर काटने को कहेगा वो। लेकिन यार तुम समझ रहे हो भाई कि एक 2 मैचेस में इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिली है। फ्रैंकी डियोंग को बाहर ही बिठा रखा है, आया ही नहीं, और अच्छा हुआ बाहर बिठा रखा था, जब आया था तो कुछ खास नहीं था। ऑस्कर मिन्गुएजा फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर, जिसकी इतनी तारीफें थी, भाई ने बार्सिलोना को प्लेट पे दे दिया। एंड देन बार्सिलोना बॉटल्ड द लीड। हमको यहाँ पर ऑफ कोर्स रफीनिया का तो देखो उस पर अलग से बात करनी पड़ेगी, वो अलग है भाई, वो अलग ही प्रोडिजी चल रहा है, वो उस पर अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसका डीएनए टेस्ट वगैरह लो। लेकिन एट द सेम टाइम भाई टॉटनम वाले गेम में देखो, मतलब टॉटनम ने मैनचेस्टर सिटी को 3-0 से हराया, उसके बाद गैलाटासरे से हार गए, फिर उन्होंने एस्टन विला को 4-0 से पेला, तो उसके बाद वो क्रिस्टल पैलेस से हार गए, और फिर उन्होंने आज यहां पर मैनचेस्टर सिटी को फेल दिया। दिस इज द मोस्ट टॉटनम थिंग टू बिलीव, मोस्ट टॉटनम थिंग। इससे बेहतरीन चीज कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब तुम समझ सकते हो ये वायरल चल रहा है कि टॉटनम अगर मैनचेस्टर सिटी से हर हफ्ते खेले तो बहुत ट्रेबल जीत जाएगी, और अगर इप्सविच और क्रिस्टल पैलेस जैसी टीम से खेले तो साले रेलीगेट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बार्सा और सेल्टा विगो के मैच की। देखो मैच सही में एंटरटेनिंग था, मसालेदार मैच था, एब्सोल्युटली बढ़िया। लेकिन हंसी फ्लिक के इस बार्सिलोना टीम में ना आपको थोड़े थोड़े गैप्स दिखने को लगे हैं, और क्या आप हंसी फ्लिक उसके लिए ब्लेम कर सकते हो? और टू बी ऑनेस्ट लाइक ऐसा कोई बवाल नहीं कटा है कि हारे तो है ही नहीं, पॉइंट्स ड्रॉप करें, बट जिस वे में पॉइंट्स ड्रॉप करें ना बहुत इजीली अवॉइडेबल था। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ बार्सिलोना का इस गेम में जो लॉन्गेस्ट पोजीशन आया था वो 73rd 75th मिनट के आसपास आया था। एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि बार्सिलोना को लगभग गेम खत्म होता हुआ दिख रहा था, उनको बस अब पिदाना था सेल्टा विगो, और वो पिदा भी रहे थे। बट कसाडो का यहाँ पर येलो कार्ड, सेकंड येलो कार्ड, जिसकी वजह से रेड कार्ड, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जूल्स कोंडे भाई सोते हुए पाए गए। और भाई सही बताऊं तो यहाँ पर तीसरा भी मार ही देते, बट एट द सेम टाइम जैसा मैं कह रहा हूं ना कि अगर वो बहुत लकी रहे, एट टाइम्स अनलकी भी रहे, क्योंकि एट टाइम्स यहाँ पर आपको दिखता है कि रफीनिया ने भी 1-2 चांसेस यहाँ पर बरी हो सकते थे, बट इट वॉज नॉट अ परफेक्ट बॉल। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेंथ पे बात कर लेते हैं कि जहां बार्सिलोना ने गेम बखूबी खूबसूरती से खेला, कसाडो अगेन वो बहुत आई थिंक बहुत बेवकूफ हरकत करी उसने, क्योंकि वो तो सीक्वेंस में ही नहीं था भाई, सीक्वेंस में ही नहीं थे, बॉल आसपास थी नहीं। और वही चीज आई थिंक यहां पर कसाडो पे भी लागू होती है, जो चीज हम लोग पीएसजी चैंपियन लीग मैच में रोनाल्ड अराउजो को पेल रहे थे। तो जो उस टाइम अराउजो को पेल रहे थे जस्ट बिकॉज कसाडो सबका फेवरेट प्लेयर है, या फिर वो ना लाडला है, तो उसको नहीं बख्शना चाहिए, ठीक है। इट वॉज डेफिनेटली, मतलब अगर एक शॉट ऑन अटेम्प्ट आ ही जाता तो क्या हो जाता, मतलब ठीक है चलो मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो सामने लाइक प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो थोड़ी था जो कि गोल मार के बिल्कुल ही भून देगा। बट कसाडो का गेम खूबसूरत भाई, डुअल्स बेहतरीन, इंटेंसिटी बेहतरीन, वो टेम्पो कंट्रोल करना बेहतरीन, वो पासिंग सर्कुलेशन बेहतरीन, और उसके साथ गावी को अगेन मस्त। मतलब वही चीज है कि गावी इतनी बड़ी इंजरी के बाद जिस तरीके कमबैक कर रहा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने डाली है, डियोंग आधा भी नहीं है उसका। एंड आई एम सॉरी टू से बट डियोंग से मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूं। अब देखो मैं डियोंग को भी नहीं इसमें ब्लेम करूंगा, बिकॉज पहली बात तो शार्पनेस, फिर दूसरी चीज उसका सिस्टम, प्लस तीसरी उसका खुद का खेलने का तरीका। बट जब आप देखते हो यहाँ पर बार्सिलोना में, देयर इज अ रीजन ना कि लोग जेरार्ड मार्टिन को नहीं देख सकते, देखना नहीं चाहिए भाई। बाल्डे का बैकअप, मतलब सोच रहा हूं बैकअप लायक भी नहीं है वो फिलहाल, अभी फिलहाल नहीं है। हेक्टर फोर्ट इमीडिएटली सेकंड हाफ आने के बाद कितना इंप्रूव्ड होता है। जूल्स कोंडे भाई सोते हुए पाए गए, लेकिन उसके अलावा उससे पहले तो वो जाग रहे थे, बिल्कुल आंखें खुली थी भाई, तिल्ली लगा रखी थी यहाँ पर भाई इन पोजीशन। मेरे को लगता है कि जूल्स कोंडे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द प्रीमियर लीग या फिर मेजोरिटी ऑफ द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में फुल बैक्स है ना,
बेहतर है, बहुत बेहतर है। मतलब बहुत ही कम ऐसे फुल बैक्स होंगे जो कि जूल्स कोंडे के लेवल पे आपको डिफेंसिव सिक्योरिटी एंड एट द सेम टाइम ऑफेंसिव, मतलब इस गेम में तो बहुत जरूरत थी, क्योंकि इस गेम में लमीन यमाल नहीं था, उस साइड रफीनिया था। अब जब रफीनिया का नाम लिया है तो रफीनिया पे बात कर लेते हैं। भाई बैलन डोर लेके ही मानेगा, भाई नहीं भाई लेवा, सॉरी आई एम सॉरी, लेवा को नहीं देता भाई वो बैलन डोर, वो छीन लेगा लेवेंडोस्की को भाई इस बार भी मैरी गोल्ड बिस्किट मिलेगी, बेस्ट स्ट्राइकर। और शायद से वो भी हैरी केन छीन लेगा बेचारा लेवेंडोस्की। सोचा था उसने कि जब साले को बैलन डोर मिलना था तो यहाँ पर वो बार्सिलोना के लियोनेल मेसी से हार गया, उसके बाद उसने सोचा कि नहीं मैं तो बार्सिलोना जाऊंगा। हाँ यहाँ पर रफीनिया भाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोल्स, रफीनिया के रन्स देखो भाई तुम, रफीनिया की पासिंग देखो तुम, और उसका इंटेंसिटी, उसकी यहाँ पर रन्स, भाई ये रन्स बहुत घातक हैं। डैनी ओल्मो ने मेरे को लगता है गेम अच्छा खेला, पता है एज अ कलेक्टिव जब आप बार्सिलोना को देखते हो ना तो आउट लाइक इन पोजीशन तो वो वही था कि पासिंग कर रहे थे, लेकिन आज जैसा मैंने कहा ना कि हाफ हार्टेड खेल रहे थे, पासिंग थोड़ी सी लाइक अगेन इट्स नॉट बार्सिलोना हंसी फ्लिक लेवल जो हम देखते हुए आ रहे हैं, जिस चीज से हम अभी फिलहाल आदी हो चुके हैं। बट एट द सेम टाइम आपको लेवेंडोस्की यहाँ पर 1-2 करता हुआ दिखेगा, आपको रफीनिया बहुत घातक होता हुआ दिखेगा, लमीन यमाल की खलती है, जूल्स कोंडे यहाँ पर करता है, कसडो, गावी, पेड्री का वही है कि अगेन देखो गावी का गेम इतना खूबसूरत आया, यहाँ पर कसडो का गेम इतना खूबसूरत आया, बट एट द सेम टाइम देन यू अगेन, मैं जो पिछले कुछ एपिसोड्स में कहता हुआ आ रहा हूँ, मैं एक बार फिर से उस चीज को रिपीट करूंगा कि पेड्री बेस्ट प्लेयर इन पोजीशन है और वही बिल्डअप में काम नहीं आ रहा है ना। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, हंसी फ्लिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बट आउट ऑफ पोजीशन आई थिंक बार्सिलोना बहुत हद तक सक्सेसफुल रही थी सेल्टा विगो को चुतियाने में, क्योंकि सेल्टा विगो का ना मतलब बहुत एटमॉस्फेयर का लाइक स्टेडियम का एटमॉस्फेयर बेहतरीन, सेल्टा विगो के उसमें एड्रेनलिन बेहतरीन, सेल्टा विगो मोमेंटम अटैक, मतलब ऐसे सिट नहीं करेंगे अटैक करेंगे सब बढ़िया, लेकिन जहां सारी टीम पिलती है वहां पर सेल्टा विगो भी पिली, दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैट ऑफ साइड ट्रैप, हो ही नहीं रहा था, वो पकड़ रहे थे। एक तो यार देखो पॉइंट ये ना कि बार्सिलोना की जो ऑफ साइड ट्रैप है वो इतना एफिशिएंट है कि 10 में से 7-8 बार तो यहाँ पर लाइक सीरियसली टीम्स ऑफ साइड कैच होंगी ही होंगी, और उसके साथ भी अगर कोई सही में इतना प्रिसीजन पास उन्होंने निकाल दिया तो क्लिनिकलनेस चाहिए उसमें, वो होती नहीं है भाई। उसके बाद भी आप देखते हैं पहले लाइक बार्सिलोना ने पहली लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि जो उनकी ऑफ साइड ट्रैप है उसी को इतना घातक बना रखा है कि उसके बाद आपको यहाँ पर पहले तो एक रन बहुत बढ़िया है, फिर आपको ऑफकोर्स 1v1 ड्रिबलिंग या 1v1 असिस्ट या फिर 1v1 शूटिंग में आपको बहुत क्लिनिकल होना पड़ेगा जहां पर नहीं था। सेल्टा विगो का अटैक बहुत हद तक यागो आसपास के थ्रू चल रहा था, यागो आसपास यहाँ पर स्पीयर हेड कर रहा था, प्रेस कर रहा था, इट वॉज गुड, लाइक सीरियसली गुड गेम। ऑस्कर मेंडोजा की बात करूँ बहुत ही चूता गेम खेला था, बट अगेन लाइक उसका बस खराब दिन जा रहा था, द वन ऑफ दोज डेज। लेकिन जब यहाँ पर गोल्स मारने की बारी आई, जब यहाँ पर ऑफेंसिव की बारी आई तो ऑस्कर मेंडोजा वाज एक्चुअली गुड। एक दो उनके प्लेयर्स और भी थे, चाहे हम बाम्बा की बात करें, यागो आसपास तो काफी बढ़िया प्लेयर था। बट आई थिंक द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट जो बार्सिलोना का रहेगा ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये अचानक से। अब तुम में से काफी सारे लोग कहेंगे कि बिकॉज रेड कार्ड मिल गया था, 10v11 था तो लाजमी है होना, इतनी बड़ी बात नहीं है, विच इज पार्शियली ट्रू। बट मेरे को लगता है कि इस गेम में मैंने एक चीज और नोटिस करी, और वो ये था कि थोड़ा सा यार इजी गोइंग तो मैं नहीं कहूंगा, आई थिंक इजी गोइंग तो थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, आई थिंक फटीक अपन लोग कह सकते हैं, बट अगेन फटीक के लिए भी ये कहना पड़ेगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद इंटेंसिटी ड्रॉप तो हुई है, इन पोजीशन भी और आउट ऑफ पोजीशन भी। लाइक जूल्स कोंडे का एग्जांपल मैं प्राइम दे सकता हूं, बट मैं दूंगा नहीं, बिकॉज अगेन इट्स आई डोंट नो क्या हुआ से जूल्स कोंडे को वहां पर। अगेन कासेडो की बात करें, लेजी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट जो सीक्वेंसेस जहां पर सेल्टा विगो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, आप उसमें भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बार्सिलोना की जो इंटेंसिटी है वो गेम के दौरान थोड़ी ड्रॉप ऑफ होती रही, और वो इंटेंसिटी एफिशिएंसी के साथ ड्रॉप ऑफ होती रही। लाइक इंटेंसिटी तो आपकी ड्रॉप ऑफ हुई अपार्ट फ्रॉम रफीनिया, और लाइक अगर मैं इवन कसडो की बात करूं, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 प्लेयर्स सबकी इंटेंसिटी थोड़ी ड्रॉप ऑफ होती रही, और उसके साथ साथ आपकी एफिशिएंसी भी ड्रॉप हो कि आप कितना प्रेस कर पा रहे हो और कितना यहां पर सेल्टा विगो को डरा पा रहे हो, वो एक मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा रीजन था। अब इसमें मैं ये चीज समझता हूं कि लाइक अगर ये डिस्कशन उठेगा है ना, तो कोई अगर ये कहेगा कि रेड कार्ड की वजह से या फिर लाइक 10 मैन थे, तो वहां पर फिर आपको ये चीज बात करनी पड़ेगी कि भाई हंसी फ्लिक की कितनी गलती है और टीम की। बिकॉज देखो पॉइंट ये है कि हंसी फ्लिक ने थोड़ा सिस्टम तो करा, मैंने
रेड कार्ड के बाद भी 5 मिनट तक ऑफ साइड ट्रैप का वो बुखार तो चढ़ता हुआ दिखा था। उसके बाद टीम वाज लाइक ठीक है, ओके, डेनी ओल्मो को यहाँ पर पिवट पर डाल दिया था, उधर यहाँ पर फरहान टोरेस को डाल दिया था, समझ में आ रहा था कि ओके व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, और वो लाइक अब थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना चालू कर दिया था। आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर अब ये पॉइंट भी देना पड़ेगा कि ठीक है, लाइक रेड कार्ड वॉज अ पॉइंट कि जहां पर बारसा स्ट्रगल कर रही थी और उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता, सफर करना था, बट अगेन आई थिंक सब्स्टिट्यूट्स को भाई अपना लेवल अप करना पड़ेगा। फरहान टोरेस, अंसु फाटी, लाइक फ्रैंकी डी यॉन्ग, लाइक बाकी जितनी भी बेंच है ना भाई, उनको उस लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी जो डिमांड करता है हंसी फ्लिक। हम आज हंसी फ्लिक की स्टार्टिंग लाइनअप की इंटेंसिटी की ड्रॉप ऑफ की बात कर रहे हैं इस मैच में। इमेजिन करो भाई, स्टार्ट लाइक बेंच पे तो है ही नहीं। हंसी फ्लिक को या तो अडेप्ट करना पड़ेगा, ट्विक करना पड़ेगा, या फिर उनको एक्चुअली में भाई जो बेंच है उसको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। अभी तो नहीं था, बट ओवरऑल आई थिंक यहां पर पॉइंट ये नहीं है कि बार्सिलोना ने बॉटल कर दिया। अगेन लाइक इट्स ठीक है, इट्स कैची, सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, बनाने की कोशिश होगी, बट अगेन जैसे वही चीज है ना कि द वे दे हैंडल द गेम, जब गेम पिदाया उन्होंने 73 मिनट तक, बट फिर खुद ही पिद गए ऑलमोस्ट। जेरार्ड मार्टिन की बात करें, जस्ट नॉट कंफर्टेबल ही नहीं है वो, बच गया वो, येलो कार्ड, रेड कार्ड, पेनल्टी खत्म कर देता वो, दूसरा ऑस्कर मिन्गुएज आता वो। बट ठीक है, आई थिंक इस गेम से अगर मैं बार्सिलोना के गेम से कुछ निकालने की कोशिश करूंगा तो पहली चीज तो ये है कि स्टार्टिंग 11 बेंच दोनों में जो गैप है उसको कैसे भरा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक द इंटेंसिटी, वो ड्रॉप ऑफ आज नहीं तो कल हो जाएगी, उसको मिनिमाइज करने का तरीका अगेन पॉइंट 1, बेंच और स्टार्टिंग 11 के बीच का गैप आपको कम करना पड़ेगा। और तीसरी चीज भाई, रफीनिया को रोक दो, बाहर कर दो रफीनिया को, भाई वो अलग प्लेयर है, अलग ही लेवल का प्लेयर है। लाइक उसका वो गोल खूबसूरत था, बट अगेन जो उसका सेल्टा विगो का दूसरा गोल था, मस्त 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 मस्त, इतना बेहतरीन लगता है वो। लेवेंडोव्स्की अगेन ही वाज गुड, लाइक वो चीज करके दे दी उसने, जो चीज जिस चीज के लिए लाइक उसका सबसे बड़ा रोल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेवेंडोव्स्की की, ठीक है वो ड्रॉप करेगा, ही लाइक टैक्टिकली गुड एंड लाइक वो लाइक कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहा है, तारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट अल्टीमेटली अगर उसने वो गोल, जिस तरीके से उसने वो गोल दिया है, हो गया भाई, हो गया लेवेंडोव्स्की का काम, हो गया 80% काम उसका हो गया। उधर आते हैं जब फट गए चुतड़, मैनचेस्टर सिटी 5 गेम हार चुकी, जिसमें एक महीने में टॉटनम से ही हार गई 3-0 4-0, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आई थिंक मैनचेस्टर सिटी की इस हार को बड़ा इसलिए नहीं बनाऊंगा सिर्फ क्योंकि 5वां गेम वो हार गए, बट मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि आज सही मायनों में मेरे को मैनचेस्टर सिटी बहुत ही बेकार खेलती हुई दिखी, मतलब कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है कि आपके पास रॉड्री नहीं है, आपके पास यहां पर, बट आई थिंक रॉड्री बैलन डोर जीता है, अगेन वही फ्लैशी है, कहने में मस्त लगेगा, डिस्कस करने में बढ़िया लगेगा, रॉड्री की वर्थ प्रूफ करने में बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, रूबन दियास की कमी खली, ठीक है, रॉड्री की कमी खली ऑब्वियसली, एंड केविन डी ब्रुयने की कमी खली, ठीक है, आया वो ऑफकोर्स, कैमियो आ गया उसका, बट अगेन कितना है वो 100% कह नहीं सकते। मेरे को पेप पे भी थोड़ा सा लग रहा है, आई थिंक पेप पार्शियली रिस्पॉन्सिबल तो है इस चीज के लिए, क्योंकि 5 गेम आप हार गए, बट 5 गेम में आप कहीं ना कहीं यहां पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। इमेजिन ये आप भाई खत्म हो जाता, कार्लो एंसेलोटी का तो सिस्टम विस्टम फाड़ फूड़ के फेंक देते भाई। लेकिन तो इमेजिन भाई, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम्स इस मैनचेस्टर सिटी के गेम से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। दे मिस रॉड्री, बट नॉट ओनली रॉड्री, वो इग्नोरेंट हो जाएगा। रॉड्री, रूबन दियास, जॉन स्टोन्स, अगेन आप अकांजी को देखो, फिर आप यहां पर केविन डी ब्रुयने को देखो, यूलियन अल्वारेज को मिस करते हैं भाई। डोकू, साविनियो, डोकू नहीं खेला लेकिन साविनियो, जैक ग्रिलिश। पॉइंट ये है कि आप प्रॉब्लम से आप 5-6 चीजों की बात करोगे ना, एक्सजी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप गेम्स तो हारोगे। आपका एक्सजी उतना ही है जितना टॉटनम का था, ठीक है, टॉटनम ने कोई आपको खास प्रेस भी नहीं करा और आपसे बॉल छीने भी नहीं जाता, बट आप इतने कैरेक्टरलेस और इतने क्लूलेस थे अपने अटैक में कि कुछ आपने बनाया ही नहीं इस चीज का। फिल फोर्डन ब्लैंक, गुंडगन भाग ही नहीं सकता, लाइक गुंडगन इतना फोकस्ड है, ऑफेंसिव फोकस्ड है कि, और लाइक तुम सोच सकते हो कितना पेप के पर्सपेक्टिव से कितना बड़ा फेलियर है कि पेप ने इस चीज को मास्टर करने में आई थिंक इतना ध्यान लगा दिया उसने कि वो काउंटर अटैक पे गोल ना खाए, और वो उस पर पिल रहा है, वो उस पर पिला जा रहा है। ना डुअल्स में कोई कैरेक्टर है, ना काउंटर अटैक रोक पा रहे हैं,
कुलुसेव्स्की यहाँ पर फिजिकलिटी में 1v1 में जीत रहा है, सोलंकी ने यहाँ पर भाई बुली कर रखा है आपको, डबल पिवट में आपने रिको लुइस और यहाँ पर गुंडोगन को खिला रखा है। आई नो कोवाचिच यहाँ पर इंजर्ड है, आई नो, बट अगेन यहाँ पर आप कुछ तो आप करोगे, आप सिस्टम चेंज करोगे, आप यहाँ पर और डिफेंसिव सोलिडिटी लेके आओगे। हालैंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई यहाँ पर सेविनियो से गोल नहीं आ रहा, कोई यहाँ पर आपके फिल फोर्डन से गोल नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पर गुंडोगन ऑफेंसिव, खत्म है भाई। दिस इज द पॉइंट ना कि भाई मैनचेस्टर सिटी एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है और पेप फिलहाल जिस तरीके से खिला रहा है वो दोनों में से किसी को भी सॉल्व नहीं कर रहा, किसी भी पॉइंट को तो सॉल्व नहीं कर रहा। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगेन 5 गेम आप हार रहे हो, आप 5 गेम, और ये टॉटनम की टीम तो ऐसी है जो इतना स्पेस देती है। आई नो टॉटनम के बिहाफ पे ये गेम बहुत बढ़िया था, बट टॉटनम ने भी चांसेस बहुत कंसीड करे। ड्रैगोसन की मैं बात करूं जो गुड गेम भाई, लेकिन अगर मार्डिसन की बात करूं ऑन द बॉल अगेन बढ़िया। कुलुसेव्स्की प्रोबेबली मैन ऑफ द मैच, और आई थिंक जितना भी बार मैं टॉटनम को देखता हूं भाई मेरे को कुलुसेव्स्की अलग ही चमकता है। इज इट द सिस्टम और इज इट कि उसने डेवलप ही अपने आप को ऐसा कर लिया, लेकिन जो भी उसने किया है भाई बहुत बेइंतहा सेक्सी, धुआंधार सेक्सी। सोलंकी अगेन बढ़िया भाई, लाइक उसका वो असिस्ट पेड्रो पोरो वाला बेहतरीन। और अगर हाँ पेड्रो पोरो वाला अगर आप वो गोल देखोगे, अगर आप वो पिक्चर देखोगे, देयर इज नो, मैनचेस्टर सिटी दिख ही नहीं रही आपको। और जब आप मैनचेस्टर सिटी अटैक करती थी तो टॉटनम जितनी जल्दी नंबर्स में आके अपने आप को लो ब्लॉक में बैठाती थी, वो दोनों में फर्क है। एनफील्ड पे अबे दब जाएंगे, गोटो को ऐसे कर देंगे वो भाई एनफील्ड वाले, तो आर्ने स्लॉट पेप से सर पे ऐसे करके आग लगा देगा। इट्स अ बिग डील।